एग्जाम्पल 13, ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल विथ ए सी बराबर बी सी। ए बी सी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसमें ए सी और बी सी आपस में इक्वल है। जैसे एक ट्रायंगल बनाइए ए बी सी, और इसमें बोला था कि ए सी और बी सी आपस में इक्वल है, तो ए सी ये वाला और बी सी ये वाला, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। बोला इफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर देन प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल। यहाँ पे दे रखा है एक कंडीशन कि ए बी स्क्वायर इक्वल है 2ac स्क्वायर का, तो ट्रायंगल ए बी सी है वो राइट एंगल आपको प्रूव करना है। तो ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल कब होगा? जब इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये राइट एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो दे रखा उसी से चलिए, यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर और 2ac स्क्वायर को क्या लिखेगा? ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए एक ac को चेंज करिए, यहाँ पे देखिए ac इक्वल है bc का, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो आप ac की जगह bc पुट करिए, तो ये हो जाएगा ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। अब आप याद करिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या था कि यदि किसी एक साइड का स्क्वायर इक्वल हो अदर दो साइड के स्क्वायर के सम का, तो पहले साइड के सामने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक साइड का स्क्वायर इक्वल है अदर दो साइड के स्क्वायर के सम का, तो यहाँ भी ए बी के सामने वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए ए बी के सामने, यहाँ पे ए बी के सामने एंगल सी है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया सो एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट C। राइट एंगल है वो C पे पड़ रहा है। एग्जाम्पल 14, इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC प्रूफ दैट। फर्स्ट में बोला है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखिए एक ट्रायंगल है ABC, इसमें वो रखा है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो यहां से देखिए ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए बीसी पे, तो ये हो गया एडी। तो यहाँ पे प्रूव करना था ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर आपको एक बार इस ट्रायंगल में चलना है और एक बार इस ट्रायंगल में चलना है। तो पहले चलिए ट्रायंगल ए बी डी में, इस साइड वाले में, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद उस ट्रायंगल में चलिए ए डी सी में, तो यहाँ पे देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, क्या आपको इसमें एडी चाहिए? कहीं भी एडी तो आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करिए कि दोनों इक्वेशन को माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे एडी एडी कट जाएगा, तो यहाँ पे करिए इक्वेशन 1 माइनस 2। तो एलएचएस वाले को एलएचएस के साथ और आरएचएस वाले को आरएचएस के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इस साइड देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये है इसका आरएचएस, अब इक्वेशन 2 का आरएचएस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट हटाइए तो माइनस ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये ए डी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए आपको लाना था ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो सी डी को इधर ले आइए और ए सी को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और सी डी को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी को उधर भेजिए तो माइनस ए सी स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ए सी स्क्वायर, और पहले से इधर था बी डी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी डी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो यहाँ भी आप क्या करिए कि दोनों इक्वेशन को माइनस करिए, इक्वेशन 1 माइनस 2, तो वहीं काम करिए एलएचएस वाले को एलएचएस के साथ और आरएचएस वाले को आरएचएस के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इस साइड हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस करेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट हम करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए डी स्क्वायर और माइनस सी डी स्क्वायर।
यहाँ से AD से AD कटेगा। यहाँ पे देखिए आपको लाना क्या है, आपको लाना है AB² माइनस BD²। तो AB² को तो इधर ही रहने दीजिए, नहीं तो पहले इसको लिख लीजिए जो जो बचा है। यहाँ पे AB माइनस AC, इस साइड बच गया है BD² माइनस CD²। इसके बाद देखिए AB² माइनस BD² आपको चाहिए, तो यहाँ पे BD को क्या करना होगा, इधर लाना होगा। तो ये हो जाएगा AB² माइनस BD²। और उस साइड आपको चाहिए प्लस AC², तो ये माइनस AC² को उधर भेजिएगा तभी ना प्लस AC² आएगा। तो इसको उस साइड भेजिए, तो ये आ जाएगा प्लस AC², और पहले से इधर था माइनस CD²। तो यही तो आपको प्रूव करना था। एग्जाम्पल 15, इन ट्राइंगल PQR PD परपेंडिकुलर QR सच दैट D लाई ऑन QR। कह रहा है एक ट्राइंगल PQR है, तो पहले PQR एक ट्राइंगल ड्रा करिए PQR, और यहाँ पे देखिए बोला है PD परपेंडिकुलर QR, तो P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना PD, इस तरीके से ये हो गया PD परपेंडिकुलर QR। और बोला है इस प्रकार है कि D लाई कर रहा है QR पे, तो यहाँ पे देखिए D लाई कर रहा है QR पे। उसके बाद बोल रहा है इफ PQ इक्वल टू A, तो यहाँ पे PQ का वैल्यू दे रखा है A, PR इक्वल टू B, तो ये हो जाएगा B, QD इक्वल टू C, तो ये नीचे वाला C हो जाएगा, और DR, तो DR इक्वल टू D। बोला प्रूव दैट A प्लस बी इंटू A माइनस बी इक्वल होगा C प्लस D इंटू C माइनस D का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक बार इस ट्रायंगल में लीजिए और एक बार इस ट्रायंगल में लीजिए। तो सबसे पहले ट्रायंगल PQD, यहाँ पे दोनों तरफ 90 बनेगा। तो इन ट्रायंगल PQD, तो यहाँ पे देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा A² इक्वल टू नीचे C², और एक इधर इसका जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा PD का स्क्वायर। तो यहाँ से PD का स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, तो PD² इक्वल टू हो जाएगा C² को इधर ला के माइनस करिए, तो A² माइनस C²। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद इस ट्रायंगल में चलिए PDR में, यहाँ पे इन ट्रायंगल PDR, तो यहाँ पे भी देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये B हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा B² इक्वल टू D² प्लस PD²। यहाँ से भी PD का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा PD² इक्वल टू B², और यहाँ पे D² को इधर ला के माइनस करिए, तो B² माइनस D²। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में दोनों का LHS क्या है, सेम है, तो RHS भी सेम हो जाएगा। यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 and 2, तो जब दोनों का LHS सेम तो RHS भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A² माइनस C² इक्वल टू B² माइनस D²। अब यहाँ पे देखिए आपको लाना था A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो ये क्या होगा A² माइनस B² ना, तो यहाँ पे B² को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा A², B² इधर आ जाएगा, तो माइनस B², और C² को उधर भेजिए, तो माइनस C² है, तो इस साइड आकर प्लस C² माइनस D²। यहाँ पे इसको डिराइव कर लीजिए, तो ये हो जाएगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी, इस साइड हो जाएगा C प्लस D इंटू C माइनस D। एग्जाम्पल 16, prove that 3 times the square of any side of an equilateral triangle is equal to 4 times the square of the altitude। करा के प्रूव करिए कि किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स इक्वल होता है उसके अल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स का। जैसे यहाँ पे आपको प्रूव करना है, बोला था किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का 3 साइड है, AB, BC और AC, तो आप किसी भी साइड ले लीजिए। तो मान लेते हैं हम AB ले लेते हैं, तो AB के स्क्वायर का 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3AB²। ये इक्वल होता है 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द अल्टीट्यूड, यानी अल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम्स के, तो अल्टीट्यूड AD है, इसका स्क्वायर हो जाएगा AD², इसके 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4AD²। यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करिए। क्यों कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पे आप चलिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो यहाँ पे देखिए जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C का, ये हो गया 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल का एंगल D 90 डिग्री और इस ट्रायंगल का भी एंगल D 90 डिग्री, तो यहाँ से एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल D का, दोनों है 90 डिग्री।
इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड भी आपस में इक्वल होता है, सारा साइड तो आपस में इक्वल नहीं होता है, तो आप बोल सकते हैं कि ए बी और ए सी भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी, ये हो जाएगा गिवन, क्योंकि ट्रायंगल दे रखा था इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिस वजह से इसका साइड इक्वल हो जाएगा। सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्गुरेंट हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए नाम को अरेंज करके लिखेगा, तो ए बी डी, तो यहाँ पे देखिए एंगल ए किसके इक्वल था, तो यहाँ पे देखिए एंगल ए का तो कोई चर्चा ही नहीं है, तो अभी रहने दीजिए। बी किसके इक्वल था, सी का, तो बी के सामने लिखिए सी, और डी इक्वल था डी का, तो डी के सामने लिखिए डी, यहाँ पे अभी एक खाली है, तो यहाँ पे बचा कौन, सी हो गया, डी हो गया, तो बचा ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, डेट मीन्स ए सी डी बाई ए एस कॉन्गुरेंस। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्गुरेंस हुआ तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा वो हो जाएगा इक्वल। तो यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे बी हुआ था सी के इक्वल, एंगल बी एंगल सी आपस में इक्वल था, और डी डी आपस में इक्वल था, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एक एंगल बचा ये, और इस ट्रायंगल का एक एंगल बचा ये, डेट मीन्स ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जो थर्ड एंगल बचा वो भी क्या हो जाएगा, जब ट्रायंगल का दो एंगल आपस में इक्वल हो गया तो थर्ड भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, मान लीजिए कि ये है 50 और इसका भी ये है 50, ये मान लीजिए 80 है और ये भी इसका 80 है, तो 50 प्लस 80 ये हो जाएगा 30, तो ये भी आएगा कितना 50 और ये भी आएगा 50, डेट मीन्स रिमेनिंग एंगल जो बचा वो भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ भी तो वही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस ट्रायंगल का रिमेनिंग एंगल ये वाला बचा, इस ट्रायंगल का रिमेनिंग एंगल ये बचा, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इसके सामने है बी डी और इस एंगल के सामने है सी डी, यानी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के सामने वाले साइड को ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी डी इक्वल हो जाएगा सी डी का। अब यहाँ पे बताइए कि बी डी और सी डी आपस में इक्वल है, और क्या ये बी सी का हाफ ही है ना, जैसे मान लीजिए कि बी डी 5 है तो सी डी भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और पूरा बी सी का लेंथ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए बी डी का जो लेंथ है वो पूरा बी सी के लेंथ के हाफ नहीं है, बी डी 5 है और बी सी कितना 10 है, तो ये हाफ है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि बी डी और सी डी का जो लेंथ होगा वो पूरा बी सी के लेंथ का हाफ होगा, डेट मीन्स बी सी बाई 2। इसके बाद चलिए ट्रायंगल ए बी डी में, ये छोटा वाला ट्रायंगल में, इसमें हम क्यों चल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ए बी स्क्वायर साइड लिए हैं, अगर आप ए सी लेते तो आप चलते इस ट्रायंगल में, यहाँ पे आप ए बी लिए हैं तो चलना होगा ट्रायंगल ए बी डी में। तो इन ट्रायंगल ए बी डी यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, और बी डी को क्या लिखेगा, बी डी को आप बी सी बाई 2 लिखेगा, तो ये हो जाएगा बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए बी सी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आपको लाना है ए बी और ए डी, सिर्फ यही दो टर्म लाना है। क्या आपको बी सी लाना है, बी सी तो आपको लाना नहीं है, तो बी सी को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अब बताइए बी सी किसके इक्वल है, आपको पता है ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो ए बी बी सी और ए सी आपस में क्या इक्वल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये तीनों साइड आपस में क्या इक्वल है, तो आपको बी सी को किसके टर्म में करना होगा, ए बी के टर्म में करना होगा। यहाँ पे देखिए बी सी और ए बी आपस में इक्वल है ना, तो बी सी की जगह क्या पुट करिए, ए बी पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए, नहीं तो इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लीजिए 4, तो ये आ जाएगा 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4 ए डी स्क्वायर। Example 17. In an equilateral triangle with side A, prove that altitude equal to a under root 3 by 2. कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड A है, तो प्रूव करिए कि इसका अल्टीट्यूड जो होता है वो √3 a/2 होता है।
तो जैसे मान लीजिए ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका सारा साइड ए है, यहाँ पे एक अल्टीट्यूड ड्रा करिए, मान लेते हैं ये अल्टीट्यूड है ए डी। तो प्रूव करने बोला है ए डी इक्वल टू होगा √3a/2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब अभी आप पीछे पढ़े थे क्वेश्चन में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वो साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये पूरा है ए, तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। अभी आप इसको पीछे प्रूव किए थे, यहाँ पे क्या किए थे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दिए थे, जिस वजह से इस दोनों ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल आ गया था। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा बी नो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस। अब आप चलिए इसमें किसी भी ट्रायंगल में चलिए, या तो इसमें या तो इसमें। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो यहाँ पे 90 भी बनेगा इस साइड भी। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा a² इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर। ये होगा ना, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा a² और यहाँ पे इसको डिराइव करिए तो a² / 4 प्लस AD²। अब a²/4 को इधर ला के माइनस करिए, तो ये हो जाएगा a² माइनस a²/4 इक्वल टू AD²। यहाँ पे इसको अरेंज करके लिखिए, तो ये हो जाएगा AD² और यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो 4, तो ये आ जाएगा 4a² माइनस a²। तो AD² इक्वल टू हो जाएगा 3a²/4। तो AD इक्वल टू हो जाएगा √3a²/4। तो यहाँ पे देखिए AD इक्वल टू हो जाएगा √3 का, तो रूट कभी निकलेगा नहीं, a² से a बाहर आएगा और √3 अंदर ही रह जाएगा और नीचे में 4 से 2 बाहर आएगा, तो √3a/2। सेकेंड में बोला है इसका एरिया जो होता है √3/4 इंटू a² होता है। तो देखिए जब इसमें राइट एंगल ये 90 डिग्री बड़ा, तो यहाँ पे ये राइट एंगल वाला फॉर्मूला लगाइए एरिया का, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2, बेस कितना है, बेस BC, तो A हो जाएगा, और हाइट अभी आप प्रूव किए थे √3a/2। तो यहाँ पे पुट करिए √3a/2। तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू a² तो ऊपर में आ जाएगा √3a² और नीचे में 2 इंटू 2 4, तो √3/4 इंटू a²। एग्जाम्पल 18, prove that the area of the semicircle drawn on the hypotenuse of a right angle triangle is equal to the sum of the area of the semicircle drawn on other two sides of the triangle। इसमें कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके हाइपोटेनस पे एक सेमी सर्कल ड्रा किया जाता है और उसका एरिया इक्वल होता है अदर दो साइड पे सेमी सर्कल जो ड्रा किया जाता है उसके एरिया के सम का। जैसे यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और इसका हाइपोटेनस है AC, तो इस पे एक सेमी सर्कल ड्रा करिए। तो बोला कि इस सेमी सर्कल का जो एरिया है वो इक्वल होगा अदर दो साइड जो बचा उस पे सेमी सर्कल ड्रा करिए। तो एक ये AB हो गया और एक BC पे ड्रा करिए, तो ये हो गया BC। तो बोल रहा है कि इस सेमी सर्कल का जो एरिया है वो इक्वल होगा ये दोनों सेमी सर्कल के एरिया के सम का। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एरिया ऑफ सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन AC इक्वल होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन AB प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन BC। मतलब इस सेमी सर्कल का एरिया इक्वल होगा इस सेमी सर्कल के एरिया प्लस इस सेमी सर्कल के एरिया, दोनों के एरिया के सम का। तो देखिए इसको प्रूव करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ले लीजिए, जिससे सबसे छोटा जो होता है वो 3 4 5 यही तो होता है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि लेट कर लीजिए, लेट AB इक्वल टू 3 लेट कर लेते हैं, ये वाला साइड इसको 3 लेट कर लीजिए, इसको 4 और ये जो बड़ा वाला है ये हो जाएगा हाइपोटेनस, डेट मीन्स 5। तो AB इक्वल टू 3, BC इक्वल टू 4 एंड AC इक्वल टू 5। या फिर जब AB को 3 और BC को 4 लेट करिएगा तो यहाँ पे लिखिए सो AC का वैल्यू आ जाएगा 5। ये हम कहाँ से लेट किए हैं, तो ये बाई पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ से वैल्यू लेट किए हैं। उसके बाद देखिए बारी बारी से तीनों सेमी सर्कल का एरिया निकालिए। तो पहले इस सेमी सर्कल का एरिया निकालिए जिसका ये हाइपोटेनस AB है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन AC, तो यहाँ पे देखिए सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है πr² / 2 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा π/2, ये हो गया π/2 और रेडियस यहाँ पे देखिए ये जो
ए सी है वो डायमीटर का काम करेगा ना, ये पूरा क्या करेगा, डायमीटर का काम, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, डेट मीन्स 5/2। तो ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू इधर हो जाएगा 25/4। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो ये आ जाएगा 25 पाई और नीचे में आ जाएगा 4 इंटू 2 8। इसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल ड्रान ऑन ए बी, ये वाले साइड पे जो सेमी सर्कल ड्रा किया गया उसका एरिया, तो यहाँ पे भी हो जाएगा इसका एरिया πr²/2, तो यहाँ पे हो जाएगा π/2, और यहाँ पे देखिए रेडियस कितना है, तो यहाँ पे ए बी का लेंथ देख रहे हैं 3, तो ये पूरा डायमीटर होगा, तो इसका रेडियस हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा π/2 इंटू 9/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 9π/8। उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल ड्रान ऑन बी सी, तो यहाँ पे भी इसका भी एरिया हो जाएगा πr²/2, तो ये हो जाएगा π/2, और यहाँ पे देखिए रेडियस कितना बी सी का, तो ये बी सी पूरा डायमीटर का काम करेगा, तो इसका रेडियस हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा π/2 और 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे काटिए 2 बार में, तो ये आ जाएगा 2π। इसके बाद वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे आपको प्रूव करना था कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल ड्रान ऑन ए सी इक्वल होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल ड्रान ऑन ए बी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ड्रान ऑन बी सी का। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ड्रान ऑन ए सी, तो इसका वैल्यू, इसका जो एरिया आया था वो आया था 25π/8 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जो ए बी पे जो सेमी सर्कल ड्रा हुआ था इसका एरिया आया था 9π/8, और यहाँ पे बी सी वाले का एरिया आया था 2π। कैलकुलेट कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 25π/8, और यहाँ पे एलसीएम लीजिए 8, तो यह आ जाएगा 9π प्लस यहाँ पे 16π, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 25π/8, यहाँ पे भी ऐड करिएगा तो ये भी आ जाएगा 25π/8, दैट मीन्स LHS इक्वल RH, यही आपको लाना था ना, LHS इक्वल RHS। एग्जाम्पल 19, ABC इज एन आइसोसेलस राइट एंगल एट बी। ABC एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे बना, बी पे बना। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा करिए ABC, ABC इस तरीके का होगा, और राइट एंगल बी पे बना। इसके बाद देखिए कह रहा है सिमिलर ट्रायंगल्स ACD एंड ABE आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइड AC एंड AB। कह रहा दो सिमिलर ट्रायंगल है, एक है ACD और एक है ABE, और ACD को ड्रा किया गया है AC साइड पे और ABE को ड्रा किया गया है AB साइड पे। तो पहले ACD ड्रा करिए, तो ACD को ड्रा किया गया था AC साइड पे, तो ये है AC, तो इस पे ड्रा करेगा इस तरीके से, यहाँ पे D आ जाएगा। और एक ट्रायंगल था ABE, इसको ड्रा किया था AB साइड पे, तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा ABE, यहाँ पे E आ जाएगा। तो उसके बाद बोला है फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ABE एंड ACD। तो ABE इस ट्रायंगल और ACD इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा है। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC था, वो था आइसोसेलस राइट ट्रायंगल। तो जब ये आइसोसेलस राइट ट्रायंगल है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये तो किसी के इक्वल होगा नहीं, जब होगा तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। और यहाँ पे आप लेट कर लीजिए कि लेट AB इक्वल टू आप x लेट कर लीजिए। तो जब AB x लेट करिएगा तो BC भी कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो AC का वैल्यू निकालिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे इसको x लेट किए तो ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो यहाँ से हो जाएगा AC² इक्वल टू AB x है तो x² प्लस x²। तो यहाँ पे देखिए AC इक्वल टू हो जाएगा √2x²। तो यहाँ पे AC इक्वल टू 2 तो अंदर ही रहेगा और x² से x बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स √2a आ जाएगा। तो AC का वैल्यू आ गया √2 इंटू a। अब दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। यहाँ पे देखिए बोल रखा था कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल है। यहाँ पे ट्रायंगल ABE सिमिलर दे रखा था ट्रायंगल ACD का।
तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसके एरिया का रेशियो क्या होता है, उसके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए ए बी ई ये वाला ट्रायंगल, तो एक साइड इसका ले लीजिए ए बी, और ए बी का कोरस्पोंडिंग साइड कौन है, यहाँ से देखिए आपको पता चलेगा ए बी का कोरस्पोंडिंग कौन है, ए सी होगा, फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ भी फर्स्ट सेकेंड। तो एक ए बी ले लीजिए और उस ट्रायंगल में ए सी ले लीजिए, तो इसका रेशियो हो जाएगा ए बी बाई ए सी, इसके रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू पुट करिए तो x, और ए सी का वैल्यू √2, यहाँ पे देखिए ए नहीं आएगा x आएगा ना, यहाँ पे भी x होगा, तो यहाँ पे √2x का होल स्क्वायर, यहाँ x से x कटेगा तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, डेट मीन्स इसका रेशियो आ जाएगा 1:2। एग्जाम्पल 20, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट ए। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ए पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ड्रा करिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ बोला था राइट एंगल ए पे बढ़ रहा, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, बाकी बी और सी को कहीं पे भी ले लीजिए, बी यहाँ पे ले लेते हैं और सी को यहाँ पे। इसके बाद देखिए बोल रखा ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, इसके अंदर एक सर्कल ड्रा किया गया है। तो यहाँ पे इसके अंदर एक सर्कल ड्रा कर लीजिए इस तरीके से, एक सर्कल है। Where at the length of the two sides containing the right angle are 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। करा दो साइड जो राइट एंगल को कंटेन किए हुए है उसका लेंथ है 6 और 8। तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड है, ए बी ए सी और एक बी सी। तो ए सी और बी सी, ये ए सी और ए बी यही दोनों साइड हैं जो राइट एंगल को कंटेन किए हुए हैं। तो यही दोनों साइड का लेंथ दे रखा है, एक का दे रखा है 6 और एक का 8। तो आप किसी को भी 6 और किसी को भी 8 लेट करिए, या तो इसको भी 6 लेट कर सकते हैं तो ये 8 हो जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, मान लीजिए इसका सेंटर ये है सर्कल का, तो इसका रेडियस क्या होगा, यही वाला डिस्टेंस होगा ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस, इधर ये वाला और इधर ये, यही इसका रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ से पहले ये बताइए ये 6 है ये 8 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 6 8 10। ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 याद रखिएगा, ये सब जनरली यूज होते रहता है। तो इसका लेंथ हो जाएगा हाइपोटेनस का 10, हमसे पूछा है रेडियस का लेंथ। तो यहाँ से देखिए रेडियस के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, वो भी सिंपल सा है, P + B - h/2। आप इसको याद रखिएगा, ये सर्कल में भी बहुत जगह यूज होगा और ट्रायंगल में तो यूज हो ही रहा है। तो आप रेडियस निकालने के लिए इसको एक फार्मूला याद रखिएगा जिससे हम आसानी से निकाल लेंगे। और यदि आप ये फार्मूला याद नहीं रखते हैं तो फिर वहीं बुक वाला मेथड है वहीं आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा P, देखिए P कितना है 8 और B है 6 माइनस हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 10/2। तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियस इक्वल टू 8 + 6 14 और 14 - 10 4/2। तो इसको काटेगा तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 21, P and Q are points on the side CA and CB respectively of triangle ABC right angle at C। करा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल C पे बन रहा है, और P जो पॉइंट है वो साइड CA पे है और Q जो पॉइंट है वो साइड CB पे है। तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करिए, और यहाँ पे बोला था कि राइट एंगल C पे बन रहा, तो यहाँ पे C आ जाएगा, और बाकी ए बी को आप कहीं पे भी डालिए, ए को यहाँ पे लिख देते हैं और बी को नीचे। इसके बाद बोला था कि पी जो पॉइंट है वो साइड सी ए पे है, तो सी ए ये वाला साइड है, तो यहाँ पे मान लीजिए पी ले लीजिए, और क्यू जो पॉइंट है वो साइड सी बी पे है, तो सी बी ये है, तो यहाँ पे क्यू ले लीजिए। इसके बाद बोल रहा है प्रूव डैट ए क्यू का स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए क्यू स्क्वायर ए क्यू, तो पहले ए क्यू को आपको ज्वाइन करना होगा, प्लस बीपी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए बीपी को भी ज्वाइन करना होगा, इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर ये वाला और प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे पी क्यू को भी ज्वाइन करना होगा। तो जिसको जिसको ज्वाइन किए वो लिखिए, ज्वाइन ए क्यू बी पी एंड पी क्यू। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आपको 4 राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, एक ये वाला लाइन देखिए पी क्यू, तो पी सी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया,
दूसरा ये वाला लाइन देखिए पी बी, ये पी बी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा पी सी बी। एक लाइन देखिए ए क्यू, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ए सी क्यू, और एक लाइन देखिए ए बी, तो ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा ए सी बी। तो आपको बारी बारी से चारों में चलना है। तो देखिए यहाँ पे पहले आपको ए क्यू स्क्वायर लाना है ना, तो ए क्यू लाइन देखिए, तो ट्रायंगल ए सी क्यू में चलना होगा क्योंकि इसी में ए क्यू आ रहा है। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए सी क्यू, ध्यान से देखिएगा ट्रायंगल ए सी क्यू को यहाँ पे लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा ए क्यू का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद आपको लाना था बी पी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए बी पी ये वाला है, तो ये कौन ट्रायंगल में आएगा पी सी बी। यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल पी सी बी, तो यहाँ पे 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो बी पी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी सी का स्क्वायर या सी पी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। इसके बाद आपको लाना है ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे चलिए ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए सी बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। और इसके बाद पी क्यू स्क्वायर आपको लाना है, तो पी क्यू यहाँ पे देखिए पी क्यू ये छोटा वाला पी सी क्यू, तो आपको चलना होगा इन ट्रायंगल पी सी क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखिए आपको ए क्यू प्लस बी पी लाना है, तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी पी कब आएगा जब दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए इक्वेशन 1 प्लस 2, तो एल एच एस वाले को एल एच एस के साथ और आर एच एस वाले को आर एच एस के साथ, तो यहाँ पे ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, और आर एच एस में हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको अरेंज करना है, आपको इधर लाना है ए बी स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ए सी और बी सी आपको मिलेगा। ये देखिए ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, यदि ये दोनों को ऐड करेगा तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, और एक लाना था पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है पी सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पी सी स्क्वायर और ये सी क्यू स्क्वायर, तो इसको अरेंज करके लिख लीजिए, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसको एक साथ और प्लस ये दोनों को एक साथ लिखिए, तो पी सी स्क्वायर प्लस सी क्यू। ये सी पी को पी सी भी लिख सकते हैं ना, तो वहीं लिखें पी सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर, और पी सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ये जो वैल्यू पुट हुआ वो इक्वेशन 3 और 4 से हुआ है। एग्जाम्पल 22, P and Q are the midpoints of the side CA and CB respectively of triangle ABC right angle at C। करा एक ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल बन रहा है C पे, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा करिए, राइट एंगल C पे बना, तो यहाँ पे C आ जाएगा, और A को यहाँ ले लीजिए और B को यहाँ पे। इसके बाद देखिए बोल रहा था P and Q are the midpoint of the side CA and CB। P है जो CA का मिड पॉइंट है और Q है जो CB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ देखिए CA इसका मिड पॉइंट P है और CB का मिड पॉइंट Q है। तो जब ये मिड पॉइंट है तो ये वाला और ये वाला ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, और इधर ये वाला और ये वाला ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो बोला है प्रूव डेट 4AQ स्क्वायर इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4AQ स्क्वायर, तो यहाँ पे AQ को ज्वाइन करना होगा इक्वल टू 4AC स्क्वायर, तो 4AC स्क्वायर और प्लस 4BC स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन सुधारिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BC स्क्वायर है, यहाँ पे 4BC स्क्वायर लिखा गया। यहाँ पे देखिए P है जो AC का मिड पॉइंट है, तो AP और PC आपस में इक्वल हो गया था। तो यहाँ पे पहले एक चीज बताइए, AP और PC आपस में इक्वल है और इसका जो लेंथ होगा ये पूरा AC के लेंथ के हाफ ही होगा ना,
जैसे मान लीजिए अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा और पूरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि AP का जो लेंथ होगा पूरा का लेंथ का आधा होगा, उसी प्रकार PC का जो लेंथ होगा वो भी पूरा के लेंथ का हाफ होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये दोनों का जो लेंथ होगा वो पूरा का मतलब AC के लेंथ का हाफ हो जाएगा। नीचे भी वही चीज़ CQ इक्वल हो जाएगा QB के, ये दोनों CQ इक्वल हो जाएगा QB का, और इसका भी जो लेंथ होगा वो पूरा BC के लेंथ के हाफ होगा, डेट मीन्स BC/2 हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल AQC आपको लाना है AQ² ना, तो AQC इसी में चलिएगा तभी ना राइट एंगल ये इंक्लूड होगा। तो आपको चलना है ट्रायंगल AQC में। तो यहाँ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा AQ² इक्वल टू AC² प्लस CQ²। तो यहाँ पे हो जाएगा AQ² इक्वल टू AC² और CQ को क्या लिखेगा, CQ का जो लेंथ है पूरा BC के लेंथ के हाफ है, दैट मीन CQ इक्वल टू हो जाएगा BC/2। तो यहाँ से हो जाएगा BC/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AQ² इक्वल टू AC² और यहाँ पे देखिए BC²/4। तो AQ² इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4AC² प्लस BC²। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 4AQ² इक्वल टू 4AC² प्लस BC²। सेकेंड में हो रहा है 4BP² इक्वल टू 4BC² प्लस AC²। तो यहाँ पे देखिए BP² तो B और P को ज्वाइन करना होगा और BC² प्लस AC² तो BC और AC। तो यहाँ पे देखिए आपको चलना होगा इन ट्रायंगल PCB, क्योंकि आपको लाना है BP और BP किस में आएगा। अब वो बोलिएगा आपके इस ट्रायंगल में भी तो BP आएगा, तो इस ट्रायंगल में आएगा तो इसमें राइट एंगल बन रहा है, आप फिर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाइएगा। जब भी लेना होगा तो इसी ट्रायंगल को लेना होगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ये हो जाएगा BP² इक्वल टू PC² और प्लस BC²। तो ये हो जाएगा। अब देखिए BP, तो BP की जगह तो BP ही रहने दीजिए इक्वल टू PC²। तो PC को क्या लिखेगा, ये P मिड पॉइंट था ना, तो जब ये मिड पॉइंट था तो मान लीजिए कि ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल होगा बाय मिड पॉइंट के कारण, और पूरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ जो PC देख रहे हैं वो पूरा का लेंथ का कितना है, हाफ है। तो आप बोल सकते हैं कि जो PC का लेंथ होगा वो AC के लेंथ का हाफ होगा। तो यहाँ पे PC इक्वल टू पुट करिए AC/2 का होल स्क्वायर प्लस BC²। तो ये हो जाएगा BP² इक्वल टू AC²/4 प्लस BC²। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा BP² इक्वल टू AC² प्लस 4BC²। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 4BP² इक्वल टू AC² प्लस 4BC²। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोल रहा है 4 इंटू AQ² प्लस BP² इक्वल होगा 5 इंटू AB का स्क्वायर। तो देखिए ये प्रूव हो जाएगा अभी जो 1 और जो सेकेंड में प्रूव किए थे इसी से। 1 में जो आया था 4AQ² इक्वल टू 4AC² प्लस BC², इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और जो सेकेंड में आया था 4BP² इक्वल टू AC² प्लस 4BC², इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस 2। तो LHS वाले को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ। तो ये हो जाएगा 4AQ² प्लस 4BP² इक्वल हो जाएगा 4AC² प्लस BC²। और यहाँ पे देखिए ये इसका RHS, तो AC² प्लस 4BC²। तो इस साइड 4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा AQ² प्लस BP²। और यहाँ पे देखिए 4AC² प्लस AC² तो 5AC² और BC² प्लस 4BC², तो ये भी हो जाएगा 5BC²। तो ये हो जाएगा 4 इंटू AQ² प्लस BP²। और यहाँ पे 5 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा AC² प्लस BC²। अब देखिए इस तरीके का ट्रायंगल था, यहाँ पे था
सी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, और यहाँ पे मिड पॉइंट पी था और यहाँ पे क्यू था। अब देखिए यहाँ पे जब राइट एंगल सी है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे होगा ना बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में। तो आप ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पे ए बी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इक्वल टू 5 ए बी स्क्वायर। ये ए बी स्क्वायर कैसे आए, तो यहाँ पे पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर होगा, तो यही यहाँ पे वैल्यू पुट हो गया।